ऑलराइट, तो कल हमने सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस ये टॉपिक स्टार्ट किया था। तो आई विल वांट टू क्विकली रिवाइज व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, फिर हम लोग थोड़ा डिटेल देखेंगे आज। तो the idea was very simple, as you can see from this diagram here. हमारे पास एक कॉइल है. The coil is connected with a source of EMF and a key K. And you should know कि जब हम एक कॉइल की बात करते हैं, इस कॉइल में से जब हम करंट पास करते हैं, ओके, सो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस मूविंग करंट. और अगर आपको पता होगा कि कॉइल का एक एंड नॉर्थ पोल और एक एंड साउथ पोल एक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके खुद के साथ लिंक्ड होता है. सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द कॉइल इज लिंक्ड विथ द कॉइल इटसेल्फ, राइट. मतलब द फ्लक्स इज लिंक्ड विथ द कॉइल इटसेल्फ, समथिंग लाइक दिस, north to south, north to south. Okay, तो as soon as I increase current, हमने जैसे ही करंट इंक्रीज किया, राइट, तो फ्लक्स बढ़ेगा. फ्लक्स बढ़ेगा का मतलब क्या होता है कि कॉइल में जो करंट है, करंट बढ़ा मतलब फ्लक्स बढ़ा, मतलब कॉइल के खुद की मैग्नेटिक फील्ड खुद के साथ एसोसिएटेड है, वो चेंज हुआ. फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, राइट. तो हमारे पास इस केस में ये है दैट द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल changes, and since in this case you can say that, जैसे हमने मेंशन किया यहाँ पे, when the current flowing through the coil changes, the magnetic field and magnetic flux linked with the coil flow changes. Due to this, an EMF is induced in the coil. This phenomena is called as self-induction, and the induced EMF is called as self-induced EMF. Self-induced क्यों? Because खुद में जो करंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ और उसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, किसी और कॉइल की वजह से नहीं हुआ. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन. सो द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन, राइट. अब हमने देखा था कल that flux linked with the coil is proportional to current. तो flux is equal to L into I. Okay, good. E is equal to d phi by dt. EMF कब इंड्यूस होगा? जब फ्लक्स चेंज होगा, तो दैट इज डी एल आई बाई डी टी, ऑफकोर्स विद नेगेटिव साइन. तो आपको मिल जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी. देयरफॉर यू हैव L इज इक्वल टू, मैं अगर मॉड लिखता हूं तो आई हैव E इज इक्वल टू, because we're talking about mod values here, E mod of E is equal to L mod of di by dt. So I'm not using negative sign, so you will have L is equal to mod of E upon mod of di by dt, right. तो जो L है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस. सो L is called as self inductance or coefficient of self induction. This L is the ratio of EMF induced in the coil to that of rate of change of current in the same coil. Okay, then अगर यहाँ तो हमने फ्लक्स जो लिखा है फाई, ये टोटल फ्लक्स की बात है यहाँ पे.
अगर मैं बोलता हूं कि कॉइल के एक टर्न के साथ, so I have taken this many turns, let us say turn number 1 2 3 4 5, but if I say flux linked with the one turn of the coil is phi b, and if there are total n number of turns in the coil, so in this case you will have n into phi b proportional to current. तो बहुत सिंपल चीज है, हमने जब यहाँ पे phi is proportional to I लिखा है, इसका मतलब that phi is total flux। मैं अब यहाँ पे बोल रहा हूँ, हो सकता है कि हमारे पास एक कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है और हर एक टर्न के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है दैट इज phi b, तो n phi b is proportional to I, तो n phi b is equal to L into I। तो इस केस में सेल्फ इंडक्टेंस L will be n phi b upon I। सिंपल है। ओके, गुड। देन अब you need to understand one more interesting thing here। So if you remember, जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, लेकिन करंट जो फ्लो होगा ये 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, क्योंकि इमीडिएटली तो मैक्सिमम नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग इज, मेरे पास जो बैटरी है, हो सकता है ये बैटरी का मैक्सिमम करंट सर्कुलेट करने का कैपेसिटी 10 एम्पियर है। जो बैटरी लगा है वो मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर दे सकता है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो मैंने की को क्लोज किया और करंट फ्लो हुआ, तो करंट 0 से 10 होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, है ना। तो एज यू नो कि जैसे ही इस कॉइल में से करंट बढ़ेगा, मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब करंट इंड्यूस होगा। और लेंज लॉ ने क्या बताया था, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। मतलब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी को अपोज करेगा। प्रोड्यूस किसने किया था, प्रोड्यूस इस करंट ने किया था, द वन आई एम शोइंग इन रेड। तो इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे ही आपने की को क्लोज किया, करंट की वैल्यू 0 से बढ़ रही है, करंट की वैल्यू 0 से बढ़ना मतलब फ्लक्स चेंज होना, फ्लक्स चेंज होने का मतलब ईएमएफ इंड्यूस होना, ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब करंट इंड्यूस होना, और करंट इंड्यूस होने का मतलब लेंज लॉ के हिसाब से द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। मतलब जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी को अपोज कर रहा है, मतलब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो है वो ओरिजिनल करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, राइट। इसका मतलब ये कि जब करंट स्टेडी हो जाएगा, स्टेडी मतलब 10 एम्पियर हो जाएगा मान लो, तो उस केस में हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये कि किसी भी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ा, देखो लिंक बनाओ, हमने की क्लोज किया, करंट सर्कुलेट होना चालू हुआ, करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक थोड़े टाइम के बाद आएगी, मतलब करंट चेंज हो रहा है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है। और लेंज लॉ क्या बताता है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी को अपोज करता है। मतलब अगर ओरिजिनल करंट क्लॉकवाइज है तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब करंट ओरिजिनल करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी,
तो एक कांस्टेंट फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक्ड रहेगा। अभी फ्लक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि करंट कांस्टेंट हो गया, बराबर। इसका मतलब इस कांस्टेंट फ्लक्स को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा होगा, है ना, क्योंकि अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट था वहां पे, तो फिर भी मैं एक कांस्टेंट फ्लक्स मेंटेन कर पा रहा हूं। तो कांस्टेंट फ्लक्स को लाने के लिए हम लोगों को एक वर्क डन यहाँ पे करना पड़ा होगा, राइट। सो वर्क डन का फॉर्मूला देखना है अब। सो हमको पता है कि व्हाट इज द वर्क डन इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम डेल्टा टी। तो वर्क डन dt बोल दो। तो वर्क डन इन स्मॉल टाइम dt आपको पता है ऑलरेडी, इट इज ई आई डी टी। हमने ऑलरेडी किया है कैसे, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज पावर, पावर इज ई इंटू आई, बराबर। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई आई डी टी आ गया। ओके, गुड। देन यू हैव ई, ई हमने अभी लिखा था, माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू डी टी। डी टी तो गया यहाँ से, इसका मतलब वर्क डन इज नथिंग बट माइनस एल आई डी टी, माइनस एल आई डी आई। दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टाइम डी टी। हमें देखना है, हमको पता है स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में करंट की वैल्यू जीरो से सम स्मॉल वैल्यू इंक्रीज हुई होगी। हमको देखना है व्हाट इज टोटल वर्क डन, total work done in increasing the current from 0 to some maximum value, that will be integration over all work done। मतलब dt में कितना वर्क डन हुआ, फिर dt में कितना हुआ, फिर dt में कितना हुआ, तो फाइनली टोटल टाइम में या फिर करंट को जीरो से मैक्सिमम वैल्यू करने में कितना हुआ। तो दिस इज इक्वल टू 0 to I0 minus Li dt, Li di। Okay, so total work done W is equal to minus L 0 to I0 I di, मतलब this is equal to minus L I square by 2 0 to I0। therefore you have W is equal to minus L I0 square by 2। ये हो गया आपका वर्क डन। वर्क डन to maintain a constant flux in the coil, to establish a constant flux, not to maintain but to establish a constant flux due to steady current I0। okay, then मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकता हूं। तो मैग्नीट्यूड वाइज मतलब आई विल बी जस्ट निग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन। अगर मैं I0 की वैल्यू 1 लेता हूं तो मुझे वर्क डन मिलता है L/2, मतलब मुझे इंडक्टेंस मिलता है मतलब 2 टाइम्स ऑफ W, right। Hence self inductance of a circuit is numerically equal to twice the work done in establishing the magnetic flux associated with unit current, है ना। तो self inductance can also be defined as, or it is numerically equal to twice the work done in establishing the magnetic flux associated with unit current in the circuit। unit current क्यों, क्योंकि मैंने I0 की वैल्यू 1 ली थी। ओके, गुड। देन मैं ये रिपीट कर रहा हूँ अब बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर यू टू नो ऑल दिस थिंग्स। तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट वापस से बता के वी विल कंप्लीट दिस थिंग टुडे। कॉन्सेप्ट आपको कल भी बताया था, आई एम टू रिपीट इट अगेन। देखो, थोड़ा सा कनेक्ट करना जरूरी है। हम यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं। सेल्फ मतलब खुद कॉइल में खुद के करंट की वजह से इंडक्शन होना। हमारे पास जो कॉइल था, अगर मैं इस कॉइल में करंट
सर्कुलेट करता हूँ या फिर करंट चेंज करता हूँ, बेटर वर्ड इज टू से, तो पहले मान लो कि ये हमने स्टेडी करंट रखा है, तो करंट चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, इट इज स्टेडी करंट। क्या होगा अकॉर्डिंग टू, आपने पता है, आपको वो रूल पता है जिससे आप डायरेक्शन पता करते हो मैग्नेटिक फील्ड का, राइट हैंड थंब रूल। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज अलोंग द एक्सिस और फील्ड लाइंस आर समथिंग लाइक दिस। तो one end of the coil will act as north pole, whereas other end of the coil will act as south pole. And there is flux, correct? तो पॉइंट वन दैट इज टू बी नोटेड, किसी भी कॉइल में करंट है, उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है, एसोसिएटेड है। फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे ही मैंने करंट चेंज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हुआ। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, राइट? ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ। करंट इंड्यूस हुआ इसका मतलब है जो करंट होता है, इंड्यूस करंट, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट इज सच दैट जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी को अपोज करता है। प्रोड्यूस किसने किया? ये जो रेड डायरेक्शन में दिखाया, मैंने रेड एरोस के दिखाया, इस करंट ने ईएमएफ इंड्यूस किया था, मतलब इस करंट ने करंट इंड्यूस किया था और इंड्यूस करंट इसी को अपोज कर रहा है, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, द वन इन द ग्रीन, राइट? करेक्ट। इसका मतलब अगर मुझे इस कॉइल में एक कांस्टेंट फ्लक्स स्टैब्लिश करना है, मुझे इस कॉइल में अगर एक कांस्टेंट फ्लक्स चाहिए तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? टू टू एस्टैब्लिश अ कांस्टेंट फ्लक्स, वर्क डन क्यों करना पड़ा? क्योंकि ओरिजिनल करंट को इंड्यूस करंट अपोज कर रहा है, मतलब ओरिजिनल करंट के फ्लक्स को एस्टैब्लिश होने से रोक रहा है, राइट? तो कॉन्सेप्ट वाइज इतना पता होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लक्स linked with the coil is proportional to current in the coil. कॉइल में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू L into I, where L is called as coefficient of self induction या फिर self inductance, राइट? हमको पता है जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ then in that case current इंड्यूस हुआ, सॉरी, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ और ईएमएफ इंड्यूस इज गिवन बाय डी फाई बाय डी टी विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लेंज लॉ से आता है, मतलब इंड्यूस ईएमएफ इज माइनस डी डी टी ऑफ एल आई, ओके, एल आई। therefore E is equal to minus L di by dt, क्योंकि L कांस्टेंट है तो उसको आउटसाइड लिखा मैंने। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ही है तो कांस्टेंट है। मैं अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूं which means I don't care for the sign, तो ये जो L है this will be mod of E upon mod of di by dt, ओके। तो L हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं that self inductance or coefficient of self induction is defined as the ratio of EMF induced in the coil to that of rate of change of current, क्योंकि di by dt is rate of change of current in the same coil,
राइट। और ई होता है वोल्ट में, आई होता है एम्पियर में, अपॉन टाइम, टाइम ऊपर जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर होता है ओहम, तो ओहम सेकेंड, और ओहम सेकेंड को बोलते हो हेनरी। तो ऐसा यूनिट इज हेनरी ऑफ इंडक्टेंस। फिर वो सेल्फ इंडक्टेंस हो या फिर आगे जाके म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे वो, राइट। देन नाउ ये जो फ्लक्स लिखा है मैंने, ये टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल है। मुझे अगर देखना है कि एक टर्न के साथ, मतलब ये जो एक टर्न है, इफ द फ्लक्स लिंक्ड विद द वन टर्न ऑफ द कॉइल is phi b, and if the coil has total n number of turns, so n phi b is proportional to I, right? Which means that n phi b is equal to Li, which means L is equal to n phi b upon I, right? Then, as I told you, हमने की सर्किट में की को क्लोज किया, करंट की वैल्यू 0 से I0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इज I0, 0 से I0 पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, और करंट की वैल्यू बढ़ने का मतलब ये होता है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने का मतलब ये होता है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब ये है कि करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस हमेशा ओरिजिनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर मुझे इस कॉइल में एक कांस्टेंट फ्लक्स लाना है, तो उस कांस्टेंट फ्लक्स को हमको एक कांस्टेंट फ्लक्स स्टैब्लिश करना है, तो उसको कंटिन्यूअस अपोजिशन हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ की तरफ से। इसका मतलब हमको वर्क डन करना पड़ेगा टू एस्टैब्लिश अ कांस्टेंट फ्लक्स। वर्क डन इन अ स्मॉल टाइम dt इज e I dt। क्यों? क्योंकि हमको पता है पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, एंड पावर इज EMF into I, V into I, E into I, राइट। तो ये तो हो गया आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। बाय द वे, यहाँ पे मैं E डाल सकता हूँ -L di/dt into I into dt, dt cancel, this is dw equal to Li di, this is small amount of work done in small time dt to change the value of current by a small value di। मैं अगर टोटल वर्क डन की बात करूंगा, तो टोटल वर्क डन इन चेंजिंग करंट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू I0 विल बी इंटीग्रेशन ओवर ऑलवेज स्मॉल वर्क डन, क्योंकि करंट की वैल्यू मुझे अगर 0 से 10 करनी है, तो 0 से 0.5 हुई होगी, वर्क डन करना पड़ा होगा। 0.5 से 1 हुआ होगा तो वर्क डन करना पड़ेगा, 1 से 1.5 हुआ होगा तो वर्क डन करना पड़ेगा, 1.5 से 2 होगा तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो सारे के सारे ये DWs को हम लोग ऐड करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू 0 to I0 माइनस Li di। तो दिस इज इक्वल टू माइनस L कॉन्स्टेंट, I का इंटीग्रेशन I² 2, 0 to I0, तो दिस इज इक्वल टू माइनस L I0² 2, और मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे तो ये आएगा L I0² 2, राइट। तो वर्क डन W इज L I0² 2। अब ऐसा है दैट अगर मैं करंट की वैल्यू को 1 मान लेता हूं, तो मुझे वर्क डन मिलेगा L/2, मतलब L मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ W। तो सेल्फ इंडक्टेंस का एक अल्टरनेट डेफिनेशन आप बोल सकते हो, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन in establishing the magnetic field
associated with unit current, क्योंकि मैंने I0 की वैल्यू 1 ली थी in the circuit. Okay, good. तो hence you can say energy in the circuit, क्योंकि ये वर्क डन कहाँ गया, ये वर्क डन स्टोर हो गया in the form of energy in the circuit. So energy, potential energy in the circuit of the circuit is Li0 square by 2. Correct? या फिर टोटल एनर्जी बोल सकते हो, दिस इज टोटल एनर्जी, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन derive things. अब we will continue from the point where we stopped yesterday. तो ये सारा हम लोग लिख लेंगे. तो our task will be to finish this topic today. तो यहाँ तक हमने लिखा था. Now let us quickly define self inductance also. फिर हम लोग इक्वेशन के पीछे भागेंगे. तो सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, हमने ऑलरेडी बोला भी है, बट इन वन स्टेटमेंट इफ आई वांट टू राइट डाउन, सो इफ आई वांट टू राइट डाउन व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, आई विल से द phenomena of production of an induced EMF, the phenomena of production of an induced EMF in the circuit या फिर in a coil due to change in the magnetic flux या फिर due to change in the current, due to change in the current, due to change in current in the same coil, due to change in current in the same coil is called as self-induction. Okay, so now let us consider a coil carrying current I. The magnetic flux in the coil will be directly proportional to the current flowing through it. So let's say consider a coil, carrying a current I. The magnetic flux linked with the coil, the magnetic flux linked with the coil is directly proportional to the current flowing through it, to the current flowing through it, flowing through the coil matlab. Therefore what you can say is, just a minute, therefore flux is proportional to I, which implies flux is equal to Li, where L is constant of proportionality called as coefficient of self-induction or self-inductance, where L is constant of
proportionality called as self-inductance or coefficient of self-induction. Here, phi is the total flux linked with the coil. Total flux linked with the coil. If a coil has n turns and flux linked with each turn and flux linked with each turn is phi b, then n phi b is proportional to I, which implies n phi b is equal to L into I. I want this to go into extra wala box. Well, this is just extra information that you should be having. राइट, तो ये आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए. इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको. व्हाट हैपेंड, सॉरी. तो इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. राइट, गुड. नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ या फिर लेंस लॉ, हम लोग फैराडेज लॉ यूज करेंगे या लेंस लॉ यूज करेंगे? सो वी नो दैट E is equal to minus d phi by dt. Therefore, E is equal to minus d dt of Li, which is equal to minus L di by dt. So if I just write down magnitude wise, we have mod of E is equal to L mod of di by dt, which implies L is equal to mod of E upon mod of di by dt. Okay, good. Then what you can do is, आप यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन भी कर सकते हो, उसका यूनिट भी लिख सकते हो. तो डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस नहीं, सेल्फ इंडक्शन. तो सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ से. So what you can say is coefficient of self-induction is the ratio of EMF induced in the coil to that of rate of change in the same coil. So it is defined as the ratio of EMF induced in the coil to the rate of change of
rate of change of current in the same coil. To the rate of change of current in the same coil. Okay, then आप ऐसा यूनिट्स भी लिख सकते हो, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आपको पता है, दिस इज as I told you, E मतलब volt upon di by dt ampere second, which means it is volt second by ampere, which means volt by ampere is ohm second, which is Henry. So Henry is SI unit of inductance. And dimensions भी आप लिख सकते हो, तो dimensions आपको मैंने कल बताए थे, dimensions मतलब dimensions of L, they are, ये L को कंफ्यूज मत करना, ठीक है, मैं डाल देता हूँ L स्क्वायर M1 T माइनस टू एन आई माइनस टू, T माइनस टू एन आई माइनस टू, ये होता है डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. ओके, अब ये है, वी हैव टू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ द सर्किट. तो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सर्किट या फिर ऑफ द कॉइल. सो व्हाट वी कैन डू नाउ इज, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही करंट इंक्रीज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा टू दैट ऑफ, मतलब करंट इंक्रीज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, वो इंड्यूस करंट ओरिजिनल करंट को अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब वो उसको अपोज करेगा. मतलब हमको अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट, मतलब एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लाना है कॉइल में, तो वर्क डन करना पड़ेगा हमको. सो व्हेन अ करंट in a circuit increases, and EMF is induced in the circuit. Okay, so this leads to this leads to induced current in the circuit. Induced current in the circuit. The induced current acts or is in the opposite direction, is in the opposite direction to the original current, to the original current, right? Okay, then as a result of this, मतलब consequently the work will have to be done, work will have to be done to establish the magnetic flux in the coil, the magnetic flux associated with a steady current I0, associated with a steady current I0 in the circuit.
in the circuit. So work done in time dt is work done in time dt is dw is equal to, as I told you, ei dt, but e है minus l di by dt, and this is equal to I dt. Therefore ddt cancel हो जाएगा, cancel. Therefore dw is equal to minus li di. Okay, इसका मतलब ये होता है this is the small amount of work done to bring a small change in current. Therefore total work done can be given by, or is given by, total work done is given by, total work done W is equal to dW 0 to I0, that is equal to 0 to I0 minus Li di. So हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे therefore W is equal to minus L common I di from 0 to I0, which is equal to minus L I square by 2 0 to I0. Therefore total work done W is equal to minus L I0 square by 2. If I want to write down magnitude wise, मतलब numerically, I will neglect the sign, negative sign. The work done is L I0 by 2. If I0 is equal to 1, then work done is equal to L by 2. Therefore L is equal to 2 times of W. So self inductance of a circuit is numerically equal to twice the work done in establishing the magnetic flux associated with the current in the circuit. Okay, unit current in the circuit. Hence, self inductance of a circuit, self inductance of a circuit is numerically equal to, twice the work done, in establishing the magnetic flux, associated with unit current, in the circuit. Okay, so this work done is the energy of the circuit, Therefore work done is equal to energy is equal to L I0 square by 2. तो अगर आप चाहो तो आप इसको काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो. काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ mv स्क्वायर, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस एक्ट्स एज मास एंड करंट एक्ट्स एज वेलोसिटी, और मास मतलब इनर्शिया होता है. ओके, तो L मतलब इनर्शिया होता है बेसिकली. ठीक है, चलो, ओके देन वी विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स in the next session, that is
tomorrow.